हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में बात करें कि ट्रू बैलेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि आप ट्रू बैलेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ से लोन मिलेगा तो उसको आप बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इससे आपको लोन को अप्लाई करना है। कैसे करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, मेरा हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। अब आप देख सकते हैं मेरा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन यहाँ पे एक ही बार में डायरेक्टली ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, अब सेम टू सेम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो, इसमें आपको लोन का ऑफर यहाँ पर होम पेज पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके सामने लोन का ऑफर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है कैश लोन। इसमें आपको कैश लोन का ऑफर देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये का लोन मिल सकता है। कम से कम आपको 5,000 रुपये का लोन मिल सकता है। और मैक्सिमम अगर आप ज्यादा की बात करें तो मैक्सिमम आपको 1,25,000 तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। यानी 5,000 रुपये से लेकर आपको 1,25,000 के बीच में आपको एक अमाउंट का लोन मिल सकता है। अब आपको कितना मिलेगा ये आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर निर्भर करता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर आपको लोन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने के लिए आपके सामने आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो देखो, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लोन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप नए यूजर हो, अगर आपने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड किया अपने मोबाइल फोन में, तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपसे केवाईसी करने के लिए बोलेगा, क्योंकि केवाईसी के बिना आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अब आप केवाईसी कैसे करोगे, सबसे पहले आपके आधार कार्ड की डिटेल्स को मांगेगा, तो आपको आधार कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड की डिटेल्स को मांगेगा, तो आपको पैन कार्ड की डिटेल्स को भी डाल देना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मैं आपको सक्सेसफुली यहाँ बता देता हूँ कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपके आधार कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, पैन कार्ड की डिटेल्स डालेगा, तो आपको टेंशन फ्री होकर यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट की डिटेल्स डाल देनी है। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन 100% सेफ है, तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। केवाईसी करने के बाद ही आप लोन को अप्लाई कर पाओगे। तो अब आपको केवाईसी करने के बाद आपको क्या करना, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। मैं तो ऑलरेडी अपनी केवाईसी करके रखा हुआ हूँ, तो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, छोटी सी मिस्टेक मत करना है, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सेम टू सेम इसी तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, हाउ मच डू यू नीड। अभी आपसे पूछ रहा है आपको कितने पैसों की जरूरत है, आप कितने पैसों का लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देखो, मिनिमम आप कम से कम आप 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। अभी आपसे पूछ रहा है आपको कितने पैसों की जरूरत है, अपने हिसाब से यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे 40,000 रुपये का लोन अप्लाई करना है, तो मैं इसको 40 पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये को सेलेक्ट कर दिया। मुझे 40,000 का लोन अप्लाई करना है। आपको जितनी अमाउंट का लोन चाहिए यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आएगा ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो, दो ऑप्शन आएंगे, 6 महीने की भी ईएमआई बना सकते हो, 12 महीने की भी ईएमआई बना सकते हो। तो फिलहाल मैं बनाना चाहता हूँ 12 महीने की, तो मैंने 12 मंथ को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आपको क्लियरली दिखा देगा, देख सकते हैं मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली है 4,163 रुपये की। जैसे अगर मैं 40,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरी पर मंथ की ईएमआई बनेगी 4,163 रुपये की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% का इंटरेस्ट लगने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा। आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो सारी चीज़ आपको देख लेनी है, अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। अपने बजट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख लिया। अब आपको लोन अप्लाई करना आएगा, प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, छोटी सी मिस्टेक मत करना। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द लोन पर्पज। अब पूछ रहा आप लोन लेने का आपका पर्पज क्या है, आपको जो पैसों की जरूरत पड़ रही है किस लिए पड़ रही है, कैसी इमरजेंसी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, मेडिकल इमरजेंसी या जो भी आपकी इमरजेंसी, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते
सकते हो। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी शादी हो गई तो आप मैरिड को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन, वो आपसे पूछ रहा है आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। यहाँ पर आपको एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, 10th में पढ़ते हो, 10th पास कर ली, 12th में पढ़ते हो, वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है एजुकेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप, अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो वो घर, अगर आपने खुद का अपना अलग घर बनवाया है तो आप सेल्फ ओवनिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप मम्मी पापा के साथ रहते हो तो आप थर्ड वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आप रिश्तेदारी में रहते हो तो फोर्थ वाला सेलेक्ट करोगे। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा डू यू हैव ए जॉब, क्या अभी के टाइम पर आपके पास जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरीड को सेलेक्ट करोगे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट या हाउसवाइफ, जो भी हो आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर। मैं रेगुलर एम्प्लॉय तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो। मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हो अपना, तो कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डाल देना है। अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो उस दुकान का नाम डाल सकते हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है उसका भी आप नाम डाल सकते हो। अगर आप कहीं पर काम नहीं करते, आप बिल्कुल बेरोजगार हो, घर पर फ्री बैठे हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे मैं अभी कुछ नहीं करता, मान लेते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप जो काम करते हो कौन से क्षेत्र में करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछेगा आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें आप कौन हो, जैसे आप जैसे जॉब होती है हर एक में से मैनेजर हो, बॉस हो, प्रोफेशनल हो या पियोन हो, जो भी आपकी पोस्ट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछेगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम, आप पर मंथली कितना पैसा कमाते हो, चाहे आप जॉब करती हो या फिर खेती बाड़ी करते हो, जो भी काम करते हो उससे आप जितनी भी आपकी पर मंथ की सैलरी है एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 15,000 महीने की कमाता हूँ, तो मैंने 15,000 को डाल दिया। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी मंथली सैलरी को डाल देना है। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब पूछेगा आपकी सैलरी आपको किस डेट को मिलती है। जैसे मान लेते हैं आप जो भी जॉब करती हो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, कौन सी डेट को मिलती है, सारी डेट आपको देखने को मिलेंगी। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी डेट को आपको सैलरी रिसीव होती है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछेगा आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है, बैंक अकाउंट मिलती है, चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे ही मिलती है आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। अब ये पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज आप लोन अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, अगर आपको पहले का भी लोन मिल चुका ऑनलाइन तो आप यस सेलेक्ट करोगे। अगर आपको आज तक किसी भी एप्लीकेशन लोन नहीं मिला तो आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी को दे देना कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। मैंने एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को दे देना वेरीफाई करने के लिए। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आप यहाँ फाइनल पेज पर आ चुके हो लोन अप्लाई करने के। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा फाइनल ऑप्शन, एलिवेट माई लोन ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फाइनल ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी लोन की एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चली जाएगी। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का वेट कर लेना। आपकी सारी डिटेल्स को चेक किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखा देगा। जितना लोन आपको मिलने वाला होगा आपको होम पेज पर दिखा देगा। सो दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ट्रू बैलेंस लोन अप्लाई करने के, जैसे मैंने आपको लाइव दिखाया है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लोन दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।